हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स आर द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला एज वेल एज आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स, ओनली डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है और जो एनर्जी बेरियर है उसी बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। अगर एनर्जी बेरियर 100 kg मोल से ज़्यादा है तो वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होगा, और कॉन्फॉर्मेशनल होगा अगर 60 kg मोल से भी कम है तो। ये इंटरकन्वर्टेबल होगा एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये स्टेबल होगा एट द रूम टेम्परेचर। कॉन्फिगरेशनल फर्दर टू टाइप्स में क्लासीफाई है, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का आपको याद रखना कि जो सबसे पहले इसको देखा गया था वो सोडियम अमोनियम टेट्राएड में देखा गया था। इसके 2 क्रिस्टल दिखे थे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे ये देखिए ACBCD, इसको हम इस पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इन दोनों पेयर्स को हम इनेंटियोमर्स बोलेंगे। कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉट सुपर इम्पोजिबल होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीन्स दे रोटेट PPL इन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ये प्लेन पोलराइज साइड को रोटेट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इसको हम डेक्स्ट्रोरोटरी बोलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो लेवियोरोटरी। अब प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है? Ordinary light may be considered as a wave which vibrates at right angle to the path in which travel. There are infinite number of planes in which such normal light can vibrate. ये ordinary wavelet होती है जो अपने path के अंदर right angle से vibrate करती है, और ऐसे infinite number of planes होते हैं। लेकिन plane polarized light which vibrate in only one of these possible plane and in प्रोड्यूस बाय पासिंग द ऑर्डिनरी लाइट बाय निकोल प्रिज्म। जब ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये किसी एक ही प्लेन के अंदर जो है वाइब्रेट होगी, इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब देखिए इसका स्पेसिफिक रोटेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है इधर डेक्स्ट्रोरोटरी और लेवोरोटरी। तो द ऑब्जर्व रोटेशन अल्फ़ा, जो रोटेशन उसको हम अल्फ़ा से इंडिकेट करेंगे, इज़ मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है। अब देखिए जैसे ये नॉर्मल लाइट थी, इसको हमने निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया तो प्लेन पोलराइज लाइट बनी। इसको हमने एक फर्दर सैम्पल ट्यूब में डाला, फिर लाइट रोटेट हुई एंगल अल्फ़ा से, एनालाइज किया और इसको हमने देखा। तो इसको हम एक इक्वेशन में लिखते हैं, जैसे कि ये है अल्फ़ा। अगर हमें ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज को निकालना है तो इट इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू सी, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का लेंथ होगा वो भी डेसीमीटर में, और जो कंसंट्रेशन होगा वो ग्राम पर मोल में होगा। इस तरीके से हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो कितनी डिग्री पे रोटेट हुई है।